अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी बन रही है। आज का शो बकरीद स्पेशल जो है शो है, और इसमें हम आपके लिए कीमे से बनने वाली बीफ के कीमे से बनने वाली कचौरी, परत वाली कचौरी, ठीक है, परत वाली कचौरी बनाने जा रहे हैं। और साथ में जो है बनाने जा रहे हैं बीफ दो प्याज़ा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। दोनों बकरीद पे आप बनाएं, इंजॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। और ख्याल रखें कि अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जो है ना चीज़ें इस्तेमाल करें, इसलिए कि हमारे जब चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते, तो हाई ब्लड प्रेशर के लोग और शुगर के लोग जो है ना थोड़ा सा गोश्त को कम इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें। मना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें, ठीक है जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है, मुकाबला जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि मैंने कीमा भी बनाना है, साथ में कचौरी बनानी है। कचौरी बनाने का तरीका, परत वाली कचौरी कैसे बनती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने कीमा सबसे पहले ले लेना है, और इसमें हमने डाल दिया ऑयल, और साथ में इसमें हमने सबसे पहले लहसुन डालेंगे, ठीक है, गार्लिक, और चॉप गार्लिक है। सबसे पहले गार्लिक, लहसुन चॉप हुआ हुआ ताज़ा ताज़ा, इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा कीमा, ठीक है। प्याज हम बाद में डालेंगे, ठीक है। कीमा डालने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने ताकि कीमा खुल जाए। और इसके साथ हम शामिल करेंगे इसमें मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और साथ में नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया और इसको हम पकने देंगे मिक्स करने के बाद। और आखिर में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो है प्याज, ठीक है। प्याज को पहले नहीं डालना है, प्याज को बाद में डालना है। इस तरह से थोड़े से पानी के साथ अगर बनाएंगे ना तो ये जल्दी बन जाएगा और खुल भी जाएगा, ठीक है। चलें, इसे हम लगा देते हैं ढकना, और ये हमारा बीफ का कीमा चला गया बनने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ कचौरी, परत वाली कचौरी। परत वाली कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले एक अमेज़ा तैयार करना है। आपने घी ले लेना है, घी के अंदर आपने कॉर्नफ्लावर, 1 कप घी में आधा कप कॉर्नफ्लावर, ठीक है, 1 कप घी में आधा कप कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स कर लेना है इसको, ठीक है। और मिक्स करने के बाद आपने 10 से 12 रोटियां बना लेनी है, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा खुश्का ऐड कर दिया, और ये आ गया रोटी हमारी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसके तक 10 से 12 रोटियां बना ली हैं। अब क्या करना है, कैसे बनाना है इसको, एक के ऊपर एक कैसे रखना है, ये आपने कॉर्नफ्लावर और घी का अमेज़ा आपने लगाना है इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। ये आपने लगाया। इसके बाद आपने एक रोटी मैंने बचा के रखी हुई है ताकि आपके सामने इसको बनाकर दिखाऊं कि कैसे आपने करना है, ठीक है। गौर से देख लें, समझ लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एक रोटी हमने इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है। और बस ये हमारे तकरीबन 10 से 12 रोटियां हमने इस तरह से बनाकर कॉर्नफ्लावर और जो
कॉर्नफ्लावर और घी, 1 कप घी और आधा कप कॉर्नफ्लावर का जो अमेज़ा बनाया था वो हमने इसके ऊपर लगाते गए और इसके ऊपर रोटियां एक एक करके रोटी रखते गए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर खुशका लगाना है और इसे बेल लेना है। इस तरह से काफ़ी अच्छी तरह से इसको आपने बेल लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर खुशका लगाया और फिर बेल लिया। इस तरह से आपने तकरीबन 10 से 12 रोटियों को बनाकर इस तरह से बेल लेना है। ठीक है, अब इसकी हमने कटिंग करनी है। ठीक है, और कचौरी हमने तैयार करनी है। परत जो है वो इस तरफ है। ठीक है, परत इधर है, इसलिए हमने क्या करना है कि नीचे की तरफ परत यानी कि 10 रोटियां ऐसे रखी हुई है ना, तो परत ऐसे है, तो हमने ऐसे इसको कट करना है। ठीक है, समझ लें और गौर से इसे देख लें। ठीक है जी, ये आपने एक लाइन दे डाल दी। ठीक है, और इस तरह से कट कर लिया। ठीक है, अब आपने ऐसे, ये बहुत ही मज़ेदार कचौरी बनती है। जो हार्ड वाली कचौरी आपको मिलती है ना मार्केट के अंदर, जो आप सोचते हैं कि यार ये कचौरी हम घर पे कैसे बनाएं, तो उसका आसान वर्जन जो है ना मैंने निकाल लिया है आपके लिए। ठीक है, ताकि आप अपने घर पर आराम से बना सकें। वैसे इसका तरीकाकार बहुत ही डिफरेंट होता है, लेकिन मैंने इसको आसान कर दिया है। अब आपने गौर से देखना है कि क्या मैं करूंगा। ठीक है, परत, अब जैसे मैंने ये उठाया, परत इधर है। ठीक है, और ये सीधे वाला हिस्सा है, तो परत वाले हिस्से की तरफ से दबाना है आपने। ठीक है, परत वाले हिस्से की तरफ से दबाकर इसको आपने ऐसे फ्लैट कर लेना है हाथ से। ठीक है, ये हो गया हमारा एक हिस्सा तैयार। ये कचौरी बनेगी इसकी। ठीक है, कैसे बनेगी वो तो आपको दिखाऊंगा। अब फिर परत वाले हिस्से को तरफ से लिया आपने इसको और दबाते गए। इसको आपने ऐसे करके खोल लिया और उसको रख लिया साइड पर। ठीक है, ये देखें परत, आपको कैमरे में मैं दिखा देता हूँ, परत आपको नज़र आएगी इसके अंदर काफ़ी सारी। ठीक है, तो ये परत जो है ना, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से देख लें इसको। ये देखें, ये परत जो है ना बाद में खुलने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर बनेगा और खूबसूरत सी कचौरी हमारी तैयार होगी, कड़क वाली, जो मार्केट में मिलती है, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं कि बेसिकली वो बनाई कैसे जाती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोटी बनाने के बाद आपने 1 कप घी में आधा कप कॉर्नफ्लावर मिलाकर जो हम लगाते हैं, उससे ये कड़क हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपने इसको बेल कर और इसे तैयार करना है। तो इस तरह से तैयार करते जाना आज से पहले। उसके बाद भले आप बेलन से इसे बेल लें, लेकिन परत की साइड से आपने पहले हाथ से करना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने, चले जी। इसी दौरान हमारे कीमा जो है वो खुश्क होने लगा है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ प्याज, एक बड़ी प्याज।
ठीक है, और इसको हम कर देंगे मिक्स। खुश्क कीमा हमने तैयार करना। प्याज आखिर में डालने से क्या होता है कि इसकी जो खुशबू होती है ना प्याज की, बहुत ही आला कचौरी के अंदर आती है। ठीक है, चलें जी, 1-2 मिनट इसको हमने ढकना लगाकर बनाना है। और इसको हम जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका ऑयल जो है ना वो कचौरी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऑयल को हमने कोशिश करना है कि ऑयल ना जाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपके जो फ्राई करने के लिए जो ऑयल है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, 130 to 40 सेंटीग्रेड के ऊपर होना चाहिए। यानी कि आँच आपकी दरमियानी से कम होनी चाहिए, दरमियानी हो बस ठीक है, इससे ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना, क्योंकि ये जो परत वाली जो कचौरी होती है ना इसको ज़रा फूलने में टाइम लगता है और थोड़ी मोटी होती है ये आम कचौरी से, आपने खाई भी होगी, कड़क होती है बिल्कुल, कचर कचर करके हम खा रहे होते हैं। तो वो उसकी वजह यही है कि इसे आपने जो है दरमियानी आंच पे बनाना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी कचौरी आपकी तैयार होगी और आपको खाने का मज़ा आएगा। ठीक है, चलें जी, यहाँ पर हमारे पास कीमा हो गया तैयार, इसे हम निकाल लेते हैं प्याले में ताकि ये ठंडा हो जाए। इसलिए कि गरम गरम हम कचौरी में डाल नहीं सकते, हमने इसे चलें ये मैंने कीमा निकाल लिया और इसे रख लेते हैं अपने सामने ताकि इसको थोड़ा ठंडा कर लें। और ऑयल आंच दरमियानी, ठीक है, उसके बाद ये ऑयल मैंने इधर रख दिया ताकि ऑयल भी गर्म होता रहे, ताकि हम कचौरी जब बनाएं तो ऑयल जो है ना वो हमें गर्म मिले। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि कीमा हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए। अच्छा, जैसे ये हमने प्याले में डाला है, ऊपर ऊपर से कीमे को इस्तेमाल करना है, नीचे जो है ना ये ऑयल जमा होता रहेगा। ठीक है, तो हमने इसे निकाल लेना है बाद में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। चलें, जब तक हम कचौरी की पट्टियां तैयार कर रहे हैं, हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख गुलजार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जान जमाल अर्ज करता हूं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। जी आज आप मेरी फेवरेट डिश बना रहे हैं, ये कचौरी। जी, ये वही वाली कचौरी है जो बकरीद के दिनों में आपको या ईद के दिनों में आपको मार्केट में मिलती है, कड़क वाली। जी बिलाशुबा ऐसा ही है। जी 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 जी। जी, और सुनाएं, सब खैरियत है? कोई अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह भी मैंने नमाज में दुआ की, काफी दिन से मैं ट्राई करता लेकिन आपका नंबर नहीं मिलता था एक्सचेंज से। अच्छा, मुलाल ठीक। भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने कॉल आपके पास फॉरवर्ड कर दी है। नहीं नहीं, ये हमारी टीम बहुत माशाल्लाह मेहनत से काम करती नो है। डाउट आपकी टीम बहुत शानदार है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन आमीन। इसी तरह से हम आप लोगों के लिए सारी टीम मिलकर, मैं अकेले शो नहीं करता हूँ बल्कि मेरी पूरी टीम होती है जिसकी वजह से ये शो आप तक पहुँच रहा होता है। इसके पीछे कई लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं। उसके बगैर तो कामयाबी मुमकिन नहीं होती। जी जी, बिलाशुबा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। जी। कोई फरमाइश अच्छा करना? सर गुलजार, एक मेरी फरमाइश है, और यहाँ पर जमीर अली खान साहब इस्लामाबाद में हैं, हाँ। और डॉक्टर ये सबा हैं, उनकी फरमाइश है। जी। और हमारे उनकी फरमाइश है, ये जो है ना
दुम्बा कढ़ाई बनाना सिखा दीजिए। दुम्बा आप। कढ़ाई, दुम्बा हाँ जी। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक शेफ गुलजार मेरा सवाल भी है कि सुन्नत ज्यादातर लोग जो है कुर्बानी के दिनों में, हालांकि सुन्नत इब्राहिमी जो है वो दुम्बा करने की है, हाँ लेकिन ये कि इसमें काबली दुम्बा आता है, इसको जब हम मैं तो कम से कम दुम्बे का गोश्त पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे भी पसंद है। इसमें अक्सर ये होता है कि दुम्बे के गोश्त में जब हम बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, उसको कैसे खत्म किया जाए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको मैं, आप टीवी की तरफ चलें, मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ आपको, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी, थैंक यू। अच्छा, दुम्बे की जो गोश्त है ना, उसके उसमें कोई ख़ास चीज़ें आप ऐड ना करें स्मेल को दूर करने के लिए। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना, वो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। ये दुम्बे के लिए ख़ास तौर पर है, ये बकरे के लिए नहीं है, दुम्बे के लिए है, ठीक है? दुम्बे के गोश्त के ऊपर आपने, अगर 1 किलो गोश्त है, तो आपने 2 खाने के चम्मच जो है ना, ताज़ा फ्रेश नींबू का रस जो है ना, वो लगाकर तकरीबन आपने आधा घंटा छोड़ देना है उसको। फिर उसको वॉश कर लेना है। उसके बाद आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दुम्बे का गोश्त जो है ना, वो स्मेल उसके अंदर नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट जो हम अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, दुम्बे के गोश्त को बनाने के लिए आपने पहले ऑयल और थोड़ा सा दुम्बे की चक्की, आपने फरमाइश की है कि मैं आप दुम्बे की कढ़ाई बनाऊं, तो इंशाल्लाह दुम्बे की कढ़ाई बनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा आपको शिनवारी कढ़ाई जो है ना, वो कैसे बनाई जाती है। दुम्बे की चक्की के थोड़े पीसेस और थोड़ा सा ऑयल डालकर पहले आपने दुम्बे के गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है? पहले तो नींबू से आपने नींबू लगाकर आधे घंटे छोड़ दिया, 1 घंटा छोड़ दिया, धो लिया। धोने के बाद आपने ऑयल और चक्की में इसको फ्राई कर लिया जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद फिर आप इसमें टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह डालकर इसको फिर पकाएं, पानी वगैरह डालकर जैसे बनाते हैं। तो आप उसको बनाएं, इंशाल्लाह आपका दुम्बे की कढ़ाई ऐसे बनेगी इंशाल्लाह, जो खाने वाला हो गया वाह वाह मज़ा आ गया। इसलिए कि मुझे खुद भी बहुत पसंद है दुम्बे की कढ़ाई जो है ना, तो इंशाल्लाह मैं खुद इसके ऊपर बड़ी तहकीकात करता रहता हूँ, और मैंने इसके लिए बाकायदा पेशावर का दौरा किया बाकायदा इसके लिए, और बहुत सारी है इसके ऊपर। असल में दुम्बा जो है ना, उसका और मटन को, एक तो इसकी वहाँ पर जो लोग गला लेते हैं इसे जल्दी, उसकी वजह ये है कि इसे जो है ना काफ़ी टाइम तक इसे जो है ना धोकर, यानी कि कुर्बानी करके, और इसको उल्टा लटकाया जाता है। इसको धोया नहीं जाता, इसको गीले कपड़े से साफ़ किया जाता है, ठीक है? और उम्र जो है ना 1 साल या 1.25 साल के अंदर होनी चाहिए, दुम्बे की भी और बकरे की भी। और इसको धोए नहीं, ठीक है? और इसको गीले कपड़े से अंदर और बाहर से साफ़ करके इसको उल्टा लटकाया जाता है, और उसके बाद बग़ैर वॉश किए पानी से, नलके का पानी लग गया तो फिर पपीता लगाना पड़ेगा और कचरी पाउडर जो भी गलाने के लिए। अगर नलके का पानी नहीं लगा इसको, और आपने सिर्फ गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लिया और उसके बाद उसको पकाया, तो फिर कोई आपको मीट टेंडराइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर किसी गलावट की चीज़ डाले बग़ैर गोश्त आसानी से गल जाता है। और आप ये ख़ास तौर पर जब आप अगर पेशावर वगैरह जाएं, तो आप वहाँ देखेंगे बड़े बड़े पीसेस नमकीन गोश्त के जो है ना, सिर्फ सीख पे लगाकर उस पर हल्का सा लाहौरी नमक डालकर उसको जो है ना कोयले पे सेक दिया जाता है, और उससे वो गल जाता है, ठीक है? और उसको गलने की वजूहात के लिए मैंने बड़ा इसके पीछे पेशावर तक का दौरा किया, और इसके टेस्ट के बारे में, इसकी वजूहात के बारे में मालूमात की, और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके भी समझ में आ गया होगा कि आखिर ये दुम्बे का गोश्त बेसिकली गलता कैसे, ठीक है? चले जी, यहाँ पर हमने कचौरी के पीसेस तैयार कर रहा हूँ मैं, एक आध बना लेते हैं ताकि आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं, और ये देखें इस तरह से आपने इसको हाथ से फैला लिया, ठीक है? और इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है कीमा, ये मैंने कीमा डाल दिया इसके अंदर, ठीक है? और इसे आपने बंद किया। अच्छा, ये ज़्यादा पतला नहीं होता, ठीक है? इसको सिर्फ हाथ से ही
दबाया जाता है, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा सा मोटा ही होता है, ठीक है। ऐसे आपने दबा दिया, ठीक है। ये आपकी कचौरी तैयार हो गई। और ऑयल हो गया है गरम, ठीक है। मैं इसमें डालने जा रहा हूँ, ठीक है। आँच देख लें आप, हल्की आँच पे रखा हुआ है मैंने, ठीक है। चलें जी, इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं सारा, और उसको जो है ना फ्राई करते हैं। और वापस आने के बाद कचौरी आपको दिखाते हैं कि कचौरी कैसे बनी है, इसकी शक्ल कैसे आई है। बहुत ही आला किस्म की शक्ल आएगी, ब्राउन कलर की। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। वो हमने बनाया आपके लिए कीमे के परत वाले जो है कचौरी, और ये आपके सामने मौजूद है। इसकी जो है परत देखें आप ज़रा, ये इसकी जो शक्ल, आपको याद आ जाएगा कि आप रमज़ानों में या बकरीद पे या ईद पर आप जाते हैं मार्केट में, तो इस तरह की सख्त वाली कचौरी जो है मिलती है। ये कड़क है बिल्कुल जो कचौरी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये जैसे ठंडी हो जाए इसकी परत की आवाज़, इसको ऐसे करके दबाएं, सारा ये टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी एक एक परत आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी, और इसका जो मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं, ठीक है। रोटियां आपने बेलनी हैं, 1 कप घी में आधा कप कॉर्नफ्लावर लगाकर उसको बीच बीच में रोटी के ऊपर लगाते जाना है। 10 रोटियां 12 रोटियां बना लेनी है, और इस तरह से उसको बेल लेना है, फिर कट करना है। उसके बाद इसके अंदर कीमा भरना है, और इसको आपने तैयार कर लेना है। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप हमारा शो यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर देख सकते हैं, और उस पर आपने लिखना है GTV फूड, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। बीफ दो प्याज़ा, ठीक है। बीफ दो प्याज़ा बनाने के लिए हमने बीफ को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर लाल मिर्चें वगैरह नहीं जाती हैं, लेकिन लाल मिर्च साबुत जाती है, ठीक है। ये है लाल मिर्च साबुत, ये मैंने 5 से 6 पहले ऑयल में डाल दिया। इसके बाद थोड़े से साबुत गरम मसाले डाल दिए, तेज़पत्ता वगैरह, इलायची वगैरह, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा लहसुन। इसमें प्याज जाएगा आखिर में, ठीक है। जब बीफ तैयार होने के आखिरी मराइल में, क्योंकि अपना दो प्याज़ा जो है, बीफ दो प्याज़ा, प्याज़ा का मतलब ये है कि इसके अंदर प्याज नज़र आनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मीठा होगा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्याज की वजह से मिठास नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी ये बनता है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप ज़रूर तैयार करेंगे अपने घर पर, ठीक है। साबुत गरम मसाले हमने डाल दिए। जैसे साबुत गरम मसाले थोड़े से कड़कड़ाहट आने लग गई, इसमें आपने डाल दिया लहसुन का चॉप हुआ हुआ लहसुन, ठीक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और इसके साथ आपने डाल दिया हरी मिर्चें, तकरीबन 3 से 4 अदद, बड़ी वाली चॉप हुई हुई, ठीक है। ये आपने डाल दिया। इसका जो खाना बनता है ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बनता है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद आपने बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त गाय का, ठीक है, वो हमने 1 किलो रखा हुआ था, ठीक है, वो हमने डाल दिया इसके अंदर। और इसे साबुत गरम मसाले, हरी मिर्चें, लाल मिर्च और जो लहसुन, उसके साथ हमने हल्का सा भून लेना है। गला हुआ है इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये हमारी रेसिपी जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा जब भून लिया आपने, खुशबू अच्छी सी जो है ना चली गई हमारे गोश्त के अंदर, ठीक है। वैसे तो इसको अदरक लहसुन में बॉइल्ड किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इस तरह साबुत गरम मसालों वगैरह के साथ भूनते हैं तो उसमें खुशबू जो है ना वो गोश्त के अंदर थोड़ी सी चली जाती है। ये काम आप बकरीद में लाजमी करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम होता है, तो गोश्त को अगर बॉइल्ड करके आप रख लेते हैं, एक तो डीप फ्रीज़र में ख़राब नहीं होता, दूसरा आपको खाना बनाने में आसानी होती है। बॉइल्ड करके 1-1 किलो का पैकेट बना के, आधा किलो का पैकेट बना के रख सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से, तो ये ख़राब भी नहीं होगा। कहीं अगर बिजली चली भी जाती है तब भी जल्दी ख़राब नहीं होता। 250 ग्राम हमने इसमें डाल दिया दही, ठीक है, और
इसके साथ मैं डालूँगा बाकी मसाले। इसमें जाएगा ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच और नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दिया। और गोश्त को दही के साथ, हालांकि गोश्त गला हुआ है लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, लेकिन दही के साथ इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। ठीक है, और इसका कर देते हैं ढकना बंद। 1 आध मिनट बंद करेंगे। उसके बाद फिर हमने इसमें प्याज, अच्छा 1 किलो गोश्त के अंदर 3 प्याज, जो दरमियानी साइज़ की प्याज होती है ना, ये मैंने रखी हुई है काट कर स्लाइस में। ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं कैमरे में। तो ये 3 प्याज मैं इस्तेमाल करूँगा 1 किलो गोश्त के अंदर, 2 प्याज़ा बनाने के लिए। ठीक है, और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, दूसरे सालन से ज़रा हट के ये टेस्ट होता है। तो बकरीद पे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। ठीक है, और 1 आध मिनट गुजर जाने के बाद फिर मैं प्याज आखिर में ऐड कर दूंगा। अगर आप कच्चे गोश्त से बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहले लाल मिर्च ऑयल डालना है, लाल मिर्च साबुत डालनी है, और उसके बाद लहसुन डालना है, और साबुत गरम मसाला डाल देना है, और इसके साथ हरी मिर्चें डाल देनी है। थोड़ा सा भूनना है, भूनने के बाद उसके बाद कच्चा गोश्त डालकर उसको उसके साथ भून लेना है। भूनने के बाद फिर पानी डालकर गोश्त को गलने तक पकाना है। गलने तक पकाने के बाद, गलने से थोड़ा पहले आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है, ज़ीरा शामिल कर देना है और गरम मसाला शामिल कर देना है। ठीक है, और फिर ये पोजीशन हो जाएगी, यानी कि कच्चे गोश्त से आपने बनाया है तो इस तरह की पोजीशन में आ जाए, दही थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है प्याज। ठीक है, आखिर में, ताकि प्याज हमें नज़र आए। ठीक है, आखिर में हमने इसमें प्याज डाल दी, और तकरीबन 3 प्याज दरमियानी कटी हुई स्लाइस में, इसको मिक्स किया, और उसके बाद इसके ढकने को लगाकर पकाएंगे। अच्छा, इसका कलर ऑफ वाइट ही होगा। ठीक है, यानी कि ये कोई लाल रंग का या येलो कलर का सालन नहीं बनेगा। 2 प्याज़ा जो होता है वो बिल्कुल ऑफ वाइट टाइप का, या बेज कलर जिसको कहते हैं ना, उस तरह का कलर होगा इसका। इसलिए कि इसमें पिसी हुई लाल मिर्च या हल्दी वगैरह नहीं जा रही, तो ये बिल्कुल ही टेस्ट डिफरेंट इसका आपको मिलेगा। इसलिए कि हर सालन अलग अलग टेस्ट में होना चाहिए ना, तो उसका मज़ा उसी वक्त आता है जब आप इसको हर सालन को अलग अलग टेस्ट में आप खा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि ये कचौरी, मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, कचौरी को आपने ऐसे दबाया ना, ये देखिए, ये सारी कचौरी ऐसे खुल जाएगी और इसके अंदर से ये परत आप देख रहे हैं, जैसे पराठे के अंदर परत होता है ना, इस तरह के परत इसमें से निकल आया। ठीक है, और ये कीमा, क्या बात है, मज़ेदार। इसको खा के देखते हैं, टेस्ट करके। बहुत ही आला किस्म का डिश है, कड़क, क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसे आप 100% मुझे यकीन है कि आप इसे अब बकरीद के दिनों में बहुत सारा गोश्त होगा तो ये आप बना सकते हैं आराम से और इन्जॉय कर सकते हैं ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। ठीक है, और कोई भी मालूमात आपको चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साथ में यूट्यूब पर और फेसबुक पर इनबॉक्स के अंदर अपनी फरमाइश या रेमेडी आपने पूछनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी, और जैसा कि मैंने बताया कि परत वाली कचौरी, आय हाय हाय, मैंने तो वैसे मैं कभी खाता नहीं हूँ अपनी बनाई हुई रेसिपी, लेकिन आज मैंने जो है ना पूरी कचौरी खा ली है, बहुत ही कड़क, क्रिस्पी, और ये परत जो है ना आपको नज़र आ रही होगी। आय हाय, क्या बात है। ये बनाएं और मुझे बताएं ज़रूर कि आपको कैसा लगा आपको बनाते हुए। ठीक है ना, टेस्ट कैसा आया इसका, और
वो मार्केट में जो कचौरी मिलती है उसी जैसा टेस्ट आया है या उससे ज़्यादा अच्छा आया है आपको टेस्ट, ठीक है। तो टेक्निक आपको मैंने बता दी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको ज़रूर आप अप्लाई करेंगे और बनाएंगे। और साथ में हमने बनाया बीफ दो प्याज़ा, मटन दो प्याज़ा भी बना सकते हैं, बीफ दो प्याज़ा भी बना सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि बस इसमें प्याज जो है थोड़ी ज़्यादा जाती है और आखिर में जाती है, ठीक है। आखिरी 10 मिनट पहले डालते हैं ताकि प्याज नज़र आए, ठीक है। ये देखें प्याज नज़र आ रही है। इसका कलर थोड़ा सा इसका डिफरेंट होता है, वाइट वाइट ऑफ वाइट टाइप का, बेज टाइप का कलर होता है इस रेसिपी का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं अभी बकरीद के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। बहुत ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन है और वह है हल्दी के बारे में। टीवी पे भी आजकल चल रहा है। हल्दी असल में ये जो आपके सामने हल्दी नज़र आ रही है, बेसिकली इतनी येलो होती नहीं है हल्दी, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो है ना तरीक़ाकार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ये मैंने थोड़ा सा पानी लगाया, इस हल्दी को हम लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर साफ़ करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर जो ये कलर उतर रहा है ना, ये देखें हल्दी जब इसका कलर उतर जाएगा तो फिर कैसी होगी हल्दी। देखें आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह की आपको मार्केट में आपको मिलेगी हल्दी ऐसे कलर की, ठीक है, ये येलो कलर की। लेकिन असल कलर इसका ये होता है, ठीक है, डार्क कलर की होती है, ठीक है, ब्राउन ब्राउन से कलर की होती है। और इसके ऊपर जो कलर चढ़ा होता है ना वो ख़तरनाक होता है बहुत ज़्यादा। और अभी टीवी पे ऐड भी चल रहा है। तो ये कलर जो होता है इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल कलर, जो कपड़ों को रंगने वाला कलर होता है वो चढ़ा दिया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने बच्चों का, अपना, इसलिए कि ये जो कलर है ना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपके लिए। हल्दी का कलर असल में येलो नहीं होता। हल्दी का कलर हल्का सा ऑरेंज येलो जिसको कहते हैं ना वो कलर होता है, ठीक है। और इसको अगर हम वैसे ही तोड़ लेते हैं हल्दी को, ठीक है, ये देखें इसके अंदर, ये आपको कैमरे में ज़रा दिखा देता हूँ मैं। कौन सा कैमरा, ये चले जी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखें अंदर इसके येलो कलर नज़र आ रहा होगा आपको, ऊपर येलो है, अंदर अपना ऑरेंज कलर आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर येलो है, अंदर जो है ना ऑरेंज कलर है। जो ऑरेंज कलर है बेसिकली ये हल्की से ऑरेंज कलर की हल्दी असल होती है, ठीक है। ये मैंने आपको तोड़कर प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि आप के समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, ये फ़र्ज़ करें साबुत हल्दी आप लेना चाहते हैं, इसको आपने गर्म पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। गर्म पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको आपने रात भर गर्म पानी में भिगो के रखना है, ठीक है। पहले वॉश कर लिया आपने, गर्म पानी से ज़ाया कर दिया, फिर नया गर्म पानी में इसको भिगो के आपने रखा। सुबह ये फूल जाएगी, उसके बाद इसका आप पेस्ट बना लें, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद वो पेस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, यकीन करें एक तो लजीज होगा टेस्ट खाने का, और दूसरा ये कि आपको कोई ख़तरनाक जो मामलात होते हैं वो आपके साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पिसी हुई हल्दी जब हम लेते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको आप इस तरह से कर लें ताकि आप पिसी हुई हल्दी की बजाय साबुत हल्दी को मैंने कहा कि धो लें गर्म पानी से ताकि तमाम कलर निकल आए। उसके बाद रात को भिगोएं दूसरे नए गर्म पानी के अंदर, और सुबह ये फूलेगी, नरम पड़ जाएगी। इसको आप ग्राइंडर मशीन में डाल के इसका पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई हल्दी से इसलिए मना कर रहा हूँ कि पिसी हुई हल्दी में पता नहीं होता कि इसमें कलर भी 7% दिया है, तो वो कलर जो है ना वो नुकसानदेह आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, थोड़ा बहुत नहीं, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इवन यहाँ तक कि ये कैंसर भी कर सकता है। तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के चीज़ें इस्तेमाल करें अपने खाने पीने के ख़ास तौर पर, और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पर आपने पूरी मेहनत के साथ, आपके बच्चे हैं इसलिए कि आपने खाने पीने की चीज़ों को बहुत छांट पटक कर, जिसको कहते हैं ना एक लफ्ज़ है, छांट पटक कर जो है ना उसको चेक करके अच्छी तरह से लें, और ताकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, आपका हक बनता है कि आप जो है ना सही चीज़ इंतखाब करें, भले उसके लिए आपको थोड़ा दूर क्यों नहीं चला जाना पड़े तलाश करने के लिए। थोड़ी सी तलाश कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अच्छी चीज़ जो है मिल जाएगी इंशाल्लाह मार्केट के अंदर। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, अब उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।